जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। मेरे पिछली कुछ वीडियो से आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की प्रैक्टिस भी हमारी बेस्ड है डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस के बेसिस पर। ठीक है। जो रोज़ सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जो डेली बेसिस पर सेंटेंसेस बोले जाते हैं या वर्ड्स बोले जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं, जो पिछले कुछ वीडियो से हम अभी तक करते आए हैं और आई होप कि आपको बहुत मदद कर रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कपड़े निचोड़ना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिंग द क्लोथ्स। ठीक है। तो जब आप बाल्टी में कपड़े भिगो के पानी में डाल के फिर निकालते हैं और उसको एक ट्विस्ट करते हैं, इस तरह से पानी निकल जाए, उसे रिंग कहते हैं। कपड़ा भिगोना या कपड़े भिगोने को कहते हैं सोक द क्लोथ्स। आपको पता होगा ये इजी वर्ड है, बट शायद अगर आप नहीं जानते हो सोक का मतलब या कपड़ा भिगोना इंग्लिश में क्या होता है, तो उसे सोक बोलते हैं, सोक द क्लोथ्स। अगला ये देखते हैं। अगला है कपड़े ड्राई क्लीन करवाना। आप खुद नहीं करते हैं ड्राई क्लीन, आप दूसरे से करवाते हैं, मतलब जो ड्राई क्लीनर होता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं गेट द क्लोथ्स ड्राई क्लीन्ड। तो गेट की फॉर्म्स बदलेंगी, अदरवाइज वैसे का वैसे रहेगा। कपड़े रफू करना। रफू करना होता है जब कहीं कपड़े पर छोटा सा होल हो जाए, मतलब फट जाए, तो उसको धागे से भरना कहते हैं। ठीक है। तो उस कपड़े को रफू करने को कहते हैं डार्न दी क्लोथ्स। अगला है कपड़े लटकाना सूखने के लिए, इसे बोलते हैं हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई। ये बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि क्या अगला वर्ड है हमारे लिए। अगला वर्ड है हमारे लिए कपड़े तह करना। कपड़े तह करना को बोलते हैं फोल्ड द क्लोथ्स। तो जब आप कपड़े आयरन करके उसको अच्छी तरह से तह करते हैं, उसे फोल्ड बोला जाता है। और इसी सीक्वेंस में अगला वर्ड है हमारा फर्श पर पोंछा लगाना। ये तो आपको पता होगा, मोप द फ्लोर कहते हैं। तो जब आप फर्श को एकदम साफ करते हैं कपड़े से, जो मोपिंग क्लॉथ होता है उससे, तो उसे मोप द फ्लोर कहते हैं। ठीक है। अगला है झाड़ू लगाना, फर्श पर झाड़ू लगाना, और इसे बोला जाता है स्वीप द फ्लोर। ये भी आपको पता होगा, बहुत आसान है, सुबह शाम दोनों टाइम ये काम किया जाता है हमारी फैमिली में। मम्मी, सिस्टर, भाभी जो भी हैं वो झाड़ू लगाती हैं। अगला है मकड़ी के जाले हटाना। मकड़ी के जाले आपने देखा होगा, जो घर होते हैं जो गांव में, अक्सर वहाँ पर मकड़ियाँ कोने में जाले लगा देती हैं, तो उनको हटाने को रिमूव बोलते हैं। मकड़ी के जालों को कॉबवेब्स बोलते हैं, कॉबवेब्स। अगला है दोस्तों बर्तन साफ करना। बर्तन साफ करने को आपको पता होगा डू द डिशेस या क्लीन द यूटेंसिल्स भी कहा जाता है। आप डू द डिशेस बोलिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है। अगला देखते हैं इसी सीक्वेंस में। अगला है लॉन की घास काटना। लॉन मतलब जो आपके घर के आसपास का जो गार्डन होता है उसमें घास होती है, मो द लॉन कहते हैं। ठीक है। अक्सर ये फॉरेन में ही होता है, हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला है पौधों में पानी डालना। तो आपने देखा होगा लोग पौधों में पानी डालते हैं जिनके पास रूफ गार्डनिंग होती है, मतलब छत पे जो बागवानी करते हैं, या बाहर भी वाटर दी प्लांट्स इनको बोला जाता है, पौधों में पानी डालने को। ठीक है। और इसी सीक्वेंस में अगला हम देखते हैं पौधों को काटना या छांटना, इसको बोला जाता है ट्रिम दी प्लांट्स या ट्रिम दी सैपलिंग्स। तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं या जो आपकी हाइट के पौधे होते हैं, उनको काट छांट कर बराबर किया जाता है, उनको ट्रिम दी प्लांट्स किया जाता है। अगला है पूजा करना, जिसको आप जानते हैं जनरली ये बोला जाता है वर्शिप। पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप। ठीक है। और जो भी आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेंस में रख के इसको। अगला है भगवान से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने को कहते हैं प्रे, और भगवान से प्रार्थना करना हो जाता है प्रे टू गॉड। ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। इसका अगला पार्ट है जो आने वाला है हमारा, वो है केक काटना, हैप्पी बर्थडे वाला केक। केक काटने को बोलते हैं कट द केक। ये आपको पता होगा, ये तो जनरली हर कोई जानता ही है, मुश्किल नहीं है, बट इन केस अगर आप नहीं जानते, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, केक काटने को बोलते हैं कट द केक। अगला है मोमबत्तियाँ जलाना। वैसे जलाने की इंग्लिश होती है बर्न, कुछ भी पेपर वगैरह आप बर्न कर सकते हैं, लेकिन मोमबत्तियों को लाइट किया जाता है, लाइट द कैंडल्स। तो मोमबत्तियाँ जलाना हो जाएगा लाइट द कैंडल्स। ठीक है। अगला है
मोमबत्तियाँ बुझाना, मोमबत्तियों को बुझाते हैं फूंक मार के, तो इसलिए इसको बुझाने को बोलते हैं ब्लो आउट द कैंडल्स। तो मोमबत्तियाँ बुझाना हो जाएगा ब्लो आउट द कैंडल्स। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा गुब्बारे फुलाना। आपको पता होगा गुब्बारे फुलाने को हैप्पी बर्थडे में फुलाते हैं, शादी वगैरह में, तो इसको कहते हैं ब्लो अप द बलून्स। ब्लो अप बोला जाता है, ब्लो अप द बलून्स, तो इस तरह इसको हम बोलेंगे गुब्बारे फुलाना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के